नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया। आज की इस क्लास में हम भारत की विदेश नीति की दो बेहद अहम दिशाओं को समझेंगे। पहली, प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल साउथ डॉक्ट्रिन, जिसमें भारत विकासशील देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का आगामी चीन दौरा, जो भारत चीन संबंधों में एक नया अध्याय खोल सकता है। तो चलिए इस कूटनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, भारत की नई वैश्विक पहचान को समझने के साथ। इस वीडियो में हम दो हिस्सों में बात करेंगे। पार्ट 1, पीएम मोदी की ग्लोबल साउथ नीति, इसके 3 स्तंभ, प्रवासी, लोकतंत्र और संसाधन। पार्ट 2, एस जयशंकर का चीन दौरा, सीमा विवाद, एससीओ बैठक और भारत की रणनीति। दोनों हिस्से भारत की विदेश नीति के दो अलग लेकिन पूरक पहलू हैं, एक नेतृत्व की ओर, दूसरा संतुलन की ओर। ग्लोबल साउथ यानी वे देश जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद, गरीबी और विकास की चुनौतियों से जूझते रहे हैं। भारत अब इन देशों के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। स्तंभ 1, प्रवासी, डायस्पोरा, त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी जैसे देशों में भारतीय मूल की बड़ी आबादी, सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी। त्रिनिदाद, कैरिबियन का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक। स्तंभ 2, डेमोक्रेसी, घाना जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ बराबरी का रिश्ता। भारत ने $450 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग। भारत खुद को दातान ही साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। स्तंभ 3, रिसोर्सेस, अर्जेंटीना, नामीबिया जैसे देशों से लिथियम, यूरेनियम जैसे खनिजों की खोज, हरित ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के लिए रणनीतिक निवेश। चीन की तुलना में भारत की नीति, साझेदारी और नैतिकता। ग्लोबल साउथ में भारत अब सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक नेता बनना चाहता है, जो विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूती से रख सके। 13 जुलाई से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय चीन दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा गलवान झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में एक संभावित मोड़ साबित हो सकता है। चरण 1, बीजिंग में द्विपक्षीय बैठकें, सीमा विवाद, सैन्य तनाव और राजनयिक संबंधों की बहाली पर चर्चा। भारत चाहता है कि चीन सीमा पर यथास्थिति बहाल करे। चरण 2, तियानजिन में एससीओ बैठक, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बीच बहुपक्षीय संवाद। रणनीतिक उद्देश्य, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, व्यापार और यात्रा, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, आतंकवाद पर चीन का दोहरा रवैया समाप्त हो। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत चीन संबंधों में रीसेट बटन दबाने की कोशिश है। यह भारत की संतुलनकारी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ भारत ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, और दूसरी तरफ चीन जैसे पड़ोसी के साथ संतुलन साध रहा है। यही है भारत की बहुस्तरीय विदेश नीति, जहां भावनात्मक जुड़ाव, रणनीतिक संसाधन और कूटनीतिक संतुलन सब एक साथ चल रहे हैं। क्या भारत इस नई वैश्विक भूमिका को निभा पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आपको ऐसा विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।